हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके में शोएब। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेरी पे वीडियो लेके आया हूँ। आप सब कॉमनली पूछ रहे हो बैकस्पेस की का यूज़। बैकस्पेस की हमें कैसे हेल्प कर सकती है एग्ज़ाम में और हमें इसको कैसे यूज़ करना है, इसके रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने सब कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है ये। और साथ ही साथ मैं इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ, टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर आस्ट पैराग्राफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। ओके, और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हम आपको पैराग्राफ प्रोवाइड कर देते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गया हुआ था। ओके, और बैकस्पेस की बात करें गाइज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बन जाती है, क्योंकि अगर इसका करेंगे जेन्युइन यूज़ तो एग्जाम में हो जाएंगे इन, अगर करेंगे नॉन जेन्युइन यूज़ तो एग्जाम से हो जाएंगे आउट। ठीक है, पहले यही देख लेते हैं ये क्या कंसेप्ट है। बैकस्पेस की का जेन्युइन यूज़ पता है क्या होता है, जो हमें इन करा देगा। जेन्युइन यूज़ होता है इसका कि अगर हम उन वर्ड्स को गलत लिख रहे हैं जिन वर्ड्स को हम ज़्यादा फैमिलियर नहीं हैं, जो एग्जामिनर ने हमें बाहर करने के लिए पूछे गया, मतलब उसने इसीलिए पूछा है कि हम एग्जाम से बाहर हो जाए, हम गलत लिखें, वो अगर हम एनालिसिस करेंगे ना पैराग्राफ का, तो वो वर्ड्स काफ़ी कम होते हैं। तो उनमें अगर बैकस्पेस की यूज़ हो रही है ना, तो क्या होगा, हम इन हो जाएंगे। तो वो एक जेन्युइन यूज़ बन जाता है कि वहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है गलत हो सकता है, वो पैराग्राफ में बहुत कम होते हैं। अब नॉन जेन्युइन यूज़ क्या है, यहाँ पे तो यूज़ इन वर्ड्स में कर ही रहे हो जिनके साथ आप फैमिलियर कम हो, आप वहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। दा में यूज़ कर रहे हो, दा में करेक्शन कर रहे हो, फॉर में करेक्शन कर रहे हो, इन हो जाओगे। ठीक है, तो अब थोड़ी सारी यहाँ पे और बातें देखते हैं इसके रिलेटेड। अगर आप स्पेस यूज़ कर रहे हो उसके बाद आप बैकस्पेस की का यूज़ नहीं कर सकते, ये वाली बात इंप्लीमेंट होती है हमारे टाइपिंग मास्टर प्रो में। ठीक है, या 10 में। एग्जाम में आपको प्रो मिलेगा। ये भी क्वेरी पूछ रहे हो कि हमारा एग्जाम में कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, आपका टाइपिंग मास्टर प्रो होगा। और उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अगर आप एक बार स्पेस यूज़ कर रहे हो उसके बाद आप बैक स्पेस की यूज़ नहीं कर सकते। आप तब तक बैक स्पेस की यूज़ कर सकते हो जब तक आपने स्पेस यूज़ नहीं किया है। स्पेस यूज़ करने के बाद अगर आपने वर्ड कोई गलत लिख भी लिया था, आप उसमें किसी भी तरह की करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए स्पेस यूज़ करने से पहले आपको काफ़ी ध्यान से रहना होगा कि अब आपने जो वर्ड टाइप किया है वो सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, अगर आप बैकस्पेस की को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपकी नेट स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी की स्ट्रोक्स ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, एक्यूरेसी तो एक्यूरेसी के साथ कैसे रिलेट करती है हमें पता ही है, बट नेट स्पीड के साथ कैसे रिलेट करती है मैं आपको बताता हूँ। की स्ट्रोक्स ज़्यादा हो जाएंगी बैकस्पेस की ज़्यादा यूज़ करने से। की स्ट्रोक्स का ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हम कीज़ को ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं। अब हम कौन सी की को अननेसेसरली प्रेस कर रहे हैं, बैकस्पेस की को। क्या कहीं पैराग्राफ में आपको बैकस्पेस की पूछी गई थी? नहीं ना पूछी गई थी। तो इस की को हमें क्या करना है, कम से कम यूज़ करना है। तो अगर हम कम से कम उन्हीं वर्ड्स पे करेंगे जिन वर्ड्स के साथ हम कम फैमिलियर हैं और वो पैराग्राफ में भी कम है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी टाइपिंग स्पीड है वो एक्सीड करेगी। ठीक है, तो हमें बैकस्पेस की को कम यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा यूज़ किसको करना है, हमें उन कीज़ को ज़्यादा यूज़ करना है जो हमें पैराग्राफ में पूछा गया है। ठीक है, तो उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है कि हमारी बैकस्पेस की जो है वो ज़्यादा यूज़ ना हो। उसका सोल्यूशन यही बनता है कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं एक्यूरेसी को मेंटेन रखने की कोशिश करें। ठीक है, और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन रहेगी, जब आप स्लो टाइप करेंगे। आप अगर स्लो टाइप कर रहे हो, आप सही लिख रहे हो, तो बैकस्पेस की आपको क्यों यूज़ करनी पड़ेगी, आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही है ना। तो आप घर पे स्लो प्रैक्टिस करें, फास्ट जब भी लिखना चाहेंगे तब उन्हीं वर्ड्स को फास्ट लिखें जो वर्ड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, फॉर मिलेगा, कॉमन मिलेगा। ये दा फार की ही बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी आपको स्पेलिंग ऑलरेडी आती है। ठीक है, कि उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी आपको स्पेलिंग ऑलरेडी आती है उनको गलत लिखें मत। ठीक है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक वर्ड मिल गया, अगर उसको आप गलत लिख भी रहे हैं तो वो कोई बात नहीं, पैराग्राफ में आपको वो कम मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ, ये सब बात कर ली, इस पर मैंने आपको स्लो टाइप करना है घर पे प्रैक्टिस। ठीक है, फास्ट किनको करना है, जो आपको वर्ड्स ऑलरेडी उनकी स्पेलिंग आती है उनको आप फास्ट टाइप करें। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड को पता है नेक्स्ट लेटर कौन सा आने वाला है, तो वो पहले से प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो स्लो टाइप करने से आपको काफ़ी ज़्यादा अपने 4 से 5 वर्ड ज़्यादा आप टाइप करने शुरू हो जाओगे। अभी से स्लो टाइप करना स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, घर पे स्लो टाइप इन द सेंस कि आप जब की को परफेक्ट आराम से पूरा प्रेस करेंगे ना, करें यू लिख लिया गलती से, फिर आप बैक स्पेस की यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सॉरी यू लिख लिया आपने गलती से, बैक स्पेस की यूज़ कर रहे हो। इसलिए आप ध्यान से, अगर आपको यू लिखना है यू ही लिखें, गलती से आई ना लिख दें। ठीक है, ओ ना लिख दें, पी ना लिख दें। ऐसे अगर आपको यू लिखना है तो यू ही लिखें। तो आप स्लो टाइप करें ताकि ज़्यादा आपको पता चल जाए कौन सी फिंगर कहाँ पे है, सॉरी कौन सी की कहाँ पे है, तो किस फिंगर को किस की पे स्ट्राइक होना है।
ठीक है, ये बात भी हमारी होगी। उसके बाद बैकस्पेस की का स्किल टेस्ट में कैसे यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए जानना ये। अब मैं आपको बताता हूँ बैकस्पेस की का स्किल टेस्ट में आपने कम से कम यूज़ करना है। ठीक है, हमें क्यों कम से कम यूज़ करना है, हमें इन होना है एग्जाम में। अब इन कैसे होंगे, जब हम इसका जेन्युइन यूज़ करेंगे, वही बात आ गई। अब जेन्युइन यूज़ क्या बन जाता है कि जो वर्ड्स यूनिक होंगे, जिनकी हमें स्पेलिंग जो है आती भी हो सकती है या थोड़ी सारी भूलती भी हो सकती है, उन वर्ड्स पे जाके अगर हम बैकस्पेस की यूज़ कर रहे हैं तो इसका जेन्युइन यूज़ बन जाता है। नॉन जेन्युइन यूज़ क्या हो जाता है कि जब हम जो जिनकी स्पेलिंग हमें आती थी, जल्दी में टाइप करने के चक्करों में हमने उनको भी गलत कर दिया। जल्दी टाइप करें बट ध्यान से करें, प्रैक्टिस ही आपको चीज़ें डिसाइड कराएगी कि आप क्या सिलेक्ट होते हो नहीं होते हो। आप बस प्रैक्टिस में ये चीज़ करें, स्लो टाइप करें, ठीक है, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप प्रैक्टिस में स्लो टाइप करें तो उससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, फिंगर्स काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो जाएगी कीज़ के साथ, फिर आप कॉमन वर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फास्ट लिख सकोगे, नेट स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी, बैक स्पेस की जो है आपकी कम यूज़ होगी, तो नेट स्पीड और ग्रॉस स्पीड में काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा ही अंतर रहेगा, ठीक है, तो आपकी नेट स्पीड भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना। नेट स्पीड को ज़्यादा करना है ना, जो हमें रिस्पॉन्सिबल रहेगी किसके लिए, सिलेक्शन के लिए, जिसमें हमें 35 वर्ड्स पर मिनट लानी है, ठीक है। तो अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, हाँ आप ये भी पूछते हो कि हमारी जो मार्क्स होंगे 20 में से वो कैसे कैलकुलेट होंगे। आपकी जो नेट स्पीड जितनी भी आएगी ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 0.2 से, ठीक है। तो जितनी नेट स्पीड होगी उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 0.2 से, तो आपकी निकल जाएगी वहाँ पे 20 में से वो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चीज़ें सारी क्लियर हो रही हैं। इस वीडियो में इतना ही इंपॉर्टेंट था। कैसी लगी वीडियो, लाइक करके बताना यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसे ही डाटा कलेक्ट नहीं करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेरे लिए भी हो जाता है। तो वीडियो लाइक कर दो और साथ ही साथ शेयर भी कर दो, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ आगे भी मिलने वाली हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। थैंक यू गाइस, बाय।